दोस्तों, इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दरमियान हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं और ऐसे में हमारे सामने बहुत सारे स्क्रॉल करते वक्त वो न्यूज़ आते हैं जो भ्रामक होते हैं या गलत होते हैं और उसे हम बिना जांचे परखे अपने जानने पहचानने रिश्तेदार वालों के पास भेज देते हैं ताकि वो भी इस न्यूज़ से अवेयर रह सके। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होता कि जिस न्यूज़ को हम शेयर कर रहे हैं वो एक भ्रामक न्यूज़ है, उससे अफवाह फैल सकता है, वो हमारे सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि हमारे सामने क्या क्या उपाय हैं जिससे हम इन भ्रामक न्यूज़ से बच के रह सकते हैं। और इस तरह की फेक न्यूज़ जो होती है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है जिसे देखते ही हमें लगता है कि हमारे हाथ कुछ ऐसा बड़ा लग गया है जिसे जल्द से जल्द अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाना चाहिए। और ऐसे में हम बिना जाने सुने उस न्यूज़ को झट से शेयर कर देते हैं अपने रिश्तेदारों तक। और व्हाट्सएप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इस तरह का न्यूज़ को शेयर करने में। हालांकि व्हाट्सएप ने इस तरह के अफवाह फैलाने वाली खबरों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम पहले ही उठा चुका है और वो कदम उसका ये था कि सिर्फ एक शेयर हम एक पोस्ट पे कर पाते थे एक बार में। और व्हाट्सएप के उस अपडेट के कारण इस तरह के जो अफवाह फैलाने वाले न्यूज़ हैं उसको रोकने में 70% तक की कामयाबी हासिल की जा सकी है। लेकिन इन सब कदमों के बावजूद भी इस तरह के खबरों को रोकने में कामयाबी नहीं पाई जा सकी है पूरी तरह से और गाहे बगाहे हमारे सामने इस तरह के खबर आते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के खबरों पर विराम लगाने के लिए व्हाट्सएप की तरफ से एक ज़बरदस्त मुहिम की शुरुआत की गई है और उस मुहिम के अंतर्गत आपको और हम सभी को एक व्हाट्सएप की तरफ से मैसेज भेजा जाएगा, चेक इट बिफोर यू शेयर इट के नाम से। और आपको रिमाइंडर दिया जाएगा कि आप जिस भी न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं गलत तरीके से उसके बारे में पहले आप जान लें, उसके फैक्ट को चेक कर लें, कहीं ये अफवाह फैलाने वाली न्यूज़ तो नहीं है। तो दोस्तों, अफवाह फैलाने वाली न्यूज़ को समझने के लिए और परखने के लिए हमारे सामने दो ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शंस तो अभी व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सामने है और दूसरा ऑप्शन हमारे सरकार की तरफ से दिया गया है और दोनों माध्यम से हम ये जान पाते हैं या जानने में सक्षम हम हो पाते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये अफवाह फैलाने वाला न्यूज़ हो सकता है और उससे किसी को खतरा हो सकता है, कोई परेशानी में पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के भ्रामक खबरों पर रोक लगाने के लिए व्हाट्सएप ने टाई अप किया है अभी हाल में इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से और उसके पास बहुत सारा डाटा भंडार होने के कारण जल्द से जल्द आपको सही जानकारी मुहैया करवाता है। फेक न्यूज़ को पकड़ने के लिए फैक्ट चेकिंग का ये सर्विस अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन व्हाट्सएप ने वादा किया है कि आने वाले समय में इसे अन्य लैंग्वेजेज में भी जारी किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये फैक्ट चेकिंग नेटवर्क कैसे काम करता है और किस तरीके से हम फेक न्यूज़ को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप के थ्रू फैक्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें काम करना होगा कि एक नंबर को इसमें सेव करना पड़ेगा और उसे फैक्ट चेक के नाम से पहले सेव कर लेता हूँ और उसके बाद फ़ोन नंबर इसमें डालना है मुझे +1 727 291 2606 और इसे मैं सेव कर लूँगा। तो ये पहले से मेरे मोबाइल में सेव है, इसीलिए मैं इसे सेव नहीं करता हूँ और यहाँ से मैं इसे सर्च करूँगा फैक्ट चेक और इसे एक्टिवेट करने के लिए एक बार मुझे यहाँ से हाई लिखना है और उसके बाद ये आता है हमारे पास। तो ये मैसेज आने के बाद आपको सबसे टॉप वाले पे जो ऑप्शन दिख रहा है सर्च फॉर फैक्ट चेक्स, तो यहाँ पे 1 लिख के आपको इसे रिप्लाई करना है और उसके बाद आपको यहाँ से आएगा टाइप ए वर्ड और शॉर्ट सेंटेंस इन इंग्लिश related to fact you want to check and we will send you the top 2 results from our database। 2 रिजल्ट जो टॉप होंगे इनके डेटाबेस में वो आपको दिए जाएंगे। If you read rumors about garlic, type garlic or a short sentence like does eating garlic cure coronavirus, then अब इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और मान लीजिए मुझे वो दवाई जो चल रहा था क्लोरोक्विन fact checked by fact found claim published by Economics Times to be false. The WHO had not cleared, approved or recommended the anti-malarial drug chloroquine as a treatment। हम लोग अब तक सुनते आ रहे थे कि क्लोरोक्विन जो है एंटी मलेरियल ड्रग जो है मेडिसिन
उससे कोविड-19 ठीक हो रहा है या उसका इलाज में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये फैक्ट चेक है कि WHO की तरफ से कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया या इसका इस्तेमाल का सजेशन नहीं दिया गया। टाइप 2 नेगेटिव मोर रिजल्ट, मतलब अगर मुझे चाहिए एक और, तो यहाँ से मैं प्लस करूँगा और इसे दूंगा, तो एक मुझे रिस्पॉन्स उधर से और आएगा। और उसके बाद देखिए ये आया, FDA has issued an emergency use authorization that does not mean it has approved the use of क्लोरोक्विन अगेंस्ट कोविड-19। ये भी फैक्ट जो है सो नेगेटिव पाया गया, यानी कि ये भी गलत न्यूज पाया गया जो हम लोग एक दूसरे को स्प्रेड करते थे अब तक। तो इस तरीके से हम सब जान पाते हैं कि कौन सा न्यूज सही चल रहा है और कौन सा गलत चल रहा है, और यहाँ से आकर हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी हमारी भारत सरकार की तरफ से माई गवर्नमेंट हेल्पलाइन नाम से एक नंबर जारी किया गया था, और वो नंबर था 919013151515। और इस नंबर के थ्रू भी हम लाइव टेक्स्ट मैसेजिंग करके किसी भी न्यूज़ के बारे में जान पाते थे कि ये गुमराह करने वाला मैसेज है या सही न्यूज़ है। और आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता था। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाएंगे और ऐड करने के लिए सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं गवर्नमेंट फैक्ट चेक के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। और फ़ोन नंबर में लिखना है हमें +91910131151515। ये मैं सेव कर लेता हूँ। और उसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे एक्टिवेट करना है व्हाट्सएप में। तो यहाँ पे सर्च करेंगे पहले वो जो मैंने नंबर सेव किया था, गवर्नमेंट फैक्ट करके जो मैंने सेव किया था अभी, और यहाँ पे भी इसे एक्टिवेट करने के लिए हाय लिखना है। और देखते हैं ये किस तरीके से रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे हिंदी में भी बदलने के लिए कृपया टाइप करें हिंदी या इंग्लिश। तो इसे मैं पहले कर लेता हूँ हिंदी, क्योंकि हिंदी में मैं ज़्यादा इफ़िशियंट हूँ। 5 लिखकर मैं इसे रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद मिथ बस्टर करने के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड ये वो करके जो यहाँ से आया मुझे, तो लिखा हुआ है मिथकों और तथ्यों के बारे में जानने के लिए आप हमें फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वो दिया गया। मिथ बस्टर यहाँ पे सारा दिया गया है डेटा आपको। और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए जा रहे मैसेज का दावा है कि कोविड-19 प्रतिबंधों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा 3 सप्ताह वाला 5 चरणों का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और बस ये है, इसमें उस तरीके से नहीं मिलता है जैसा व्हाट्सएप में चैटबॉट के जरिए हमें मिलता है। डायरेक्ट वहाँ पे चैट करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा इस तरीके से मिलता है। और यहाँ सारा लिख करके दिया गया है कि क्या क्या आपके सामने गलत अफवाह उड़ाया जा रहा है, कि गलत मतलब इसके बारे में फैलाया जा रहा है बात, कि इस तरीके से देखिए बहुत सारा झूठ और सच का ये यहाँ पे लिखा गया है क्या क्या है। ये मतलब सेव्ड मैसेज है वो आपके सामने खुलता है, लेकिन व्हाट्सएप का चैट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मुझे नज़र आया। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिसको हम लोग गलत खबरों को पकड़ने के लिए उपयोग में ला सकते हैं और अपने जानने पहचाने वालों तक गलत खबर को पहुंचाने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिसकी मदद से हम फेक न्यूज़ को पकड़ पाते हैं और उसे अपने जानने पहचाने वालों तक पहुंचने से रोक पाएंगे। तो वीडियो को अब करते हैं यहीं पे ख़त्म। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।